बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। एक औरत जो घर के सारे काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, सारा दिन हर वक्त जो है काम में मसरूफ़ रहती है, काम में जुटी रहती है। बच्चों को देखना, घर वालों की खिदमत करना, उनके काम करना, अपने घर को मैनेज करना, उसके साथ साथ अपने आप को भी लेके चलना, ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। एक आदमी जब बाहर जाता है ना, तो उसको बस ये फ़िक्र होती है कि मैंने सुबह उठना है, ऑफ़िस जाना है, ऑफ़िस का काम करना है और वापस घर आ जाना है। लेकिन एक हाउसवाइफ़ जो होती है ना, उसको यही होता है कि मैंने अगर 6 बजे उठना है, तो 6 बजे से लेके रात के 12 बजे या 1 बजे तक मैंने 24 आवर्स जो है वो अपने आप को जो है काम में जुटा के रखना है। यानी कि हाउस कोर्स भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, घर वालों को भी देखना है, और सारे अपने जो ज़िंदगी के काम हैं, मामलात के, डेली रूटीन के, वो भी देखने। उसके साथ साथ वो अपनी सेहत को और अपने आप को कहीं भूल जाती है, और उसको याद ही नहीं रहता कि मेरा आप भी कोई अहमियत रखता है। वो हर वक्त दूसरों को खुश करने के लिए और दूसरों के कामों को फुलफ़िल करने के लिए अपने आप को बिल्कुल भूल जाती है। यानी कि बच्चे बैठी जगह पे मम्मा पानी दे दें, हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद खाना लगा दो, बिस्तर डाल दो, या नहीं तो फिर कोई ना कोई घर के काम, दवाई दे दो, हमारे सर में तेल लगा दो, हमारे बाल बना दो, हमारे कपड़े इस्त्री कर दो, हमारे कपड़े निकाल दो, सुबह हमने क्या पहन के जाना है, बच्चे का लंच बॉक्स में क्या लेके जाएंगे। ये सारी फ़िक्रात जो है एक हाउसवाइफ़ के दिमाग में चलती रहती हैं, और बस इसी के अंदर ही, उस फ़िक्र के अंदर जो है रात हो जाती है, और वह अपने जो है बिस्तर में चली जाती है। और फिर सुबह जब उठती है तो यही सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं कि बच्चों ने स्कूल जाना है, उनको लंच बना के देना है, हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना है, उनको नाश्ता बना के देना, उनके कपड़े निकालने हैं, जगह पे रखने, सही से प्रेस करके उनको देने। फिर स्कूल से आने के बाद बच्चे क्या खाएंगे, हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए क्या बनाऊँ मैं। बस यही सारा दिन जो है एक औरत के लिए जो है एक टास्क होता है कि वो अपने इस टास्क को पूरा करने के लिए जो है अपनी पूरी एफ़र्ट, पूरा दिमाग, पूरी मेहनत, सब कुछ लगा देती है। और फिर भी उसको रिटर्न में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। ना 2 सुकून के बोल मिलते हैं, ना उसको एप्रिसिएशन मिलती है, ना ही उसको कोई मतलब ऐसा कोई रिगार्ड मिलता है जिससे वो सारे दिन की थकन को दूर कर सके। जबकि औरत तो ऐसी शय बनाई है अल्लाह पाक ने कि उससे जितने गधे घोड़ों की तरह काम करवा लो, लेकिन 2 बोल मीठे बोल दो तो वो दोबारा से ऐसी तरोताज़ा और ऐसी ज़िंदा हो जाती है कि उसके बाद दोबारा से उससे जितनी मेहनत के काम कराने, वो दोबारा से तैयार हो जाती है और अपने कामों में जुट जाती है। एक औरत जो है ना, वो बड़ी बेज़रर सी शय है। मतलब उसको अपने आप की फ़िक्र नहीं होती है, उसको अपने इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों की ज़्यादा फ़िक्र होती है कि मैं इनको किस तरह से इनके आराम का, इनके कंफर्ट का और इनकी ज़रूरतों का ख़्याल रखूं। और ये एक माँ का और एक बीवी का काम होता है। इसी में वो अपने आप को कहीं भूल जाती है। याद ही नहीं रहता आईब्रोज़ कितने दिन पहले बनाई थी, फेशियल कितने दिन पहले लिया था, वैक्सिंग कब की थी। जब देखती है अपने आप को शीशे में तो फिर याद आता है कि बस सुबह उठे, दांत ब्रश कर लिए, फेस वॉश से मुंह धो लिया, और बस बाल बना के किचन में चले गए, और सारा दिन बस जो है काम काज करते रहे, और बस इसी में जो है दिन तमाम हो गया। अपनी सेल्फ़ केयर का, अपने हाथ पाँव की सफाई का, ख़्याल का कोई अंदाज़ा ही नहीं रहा। बस हर वक्त बच्चे, घर, शौहर, घर वाले इसी काम में लगे रहे और अपने आप को कहीं भूल के बैठ गए। और जब कभी माँ के पास चले जाएं तो माँ देख के बोलती है, बेटा ये क्या हाल बना के रखा हुआ है, तुमने तो अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ दिया। शादी से पहले तो तुम कैसे अपने हाथ पाँव की केयर करती थी, अपने आप को संवार के रखती थी, हेयर कटिंग लेती थी, फेशियल करती रहती थी, और बस अब तो तुम्हें अपने किसी चीज़ का होश ही नहीं है। बस ये कि हर वक्त मुझे घर जाना, यहाँ पर भी आती हो तो यही होता है कि माँ से मिलने आई और उसके बाद अम्मी मुझे घर जाना है, घर जाके बच्चों का फ़लाँ काम पड़ा हुआ है, ये आएंगे इनका फ़लाँ काम पड़ा हुआ है। बस मैं तो आपको देखने आ गई थी, आपकी तबीयत पूछने, अब्बू की तबीयत पूछने, खैर खैरियत लेने। बस यही हो जाता है कि माँ बाप के पास भी जाने का टाइम नहीं मिलता, और उनकी भी खैर खैरियत का जो है ना, बस ऐसे ही चलते फिरते ही बस हाल अहवाल ले लिया जाता है। तो एक माँ को भी इस बात का बड़ा अफ़सोस होता है कि शादी से पहले तो मेरी बेटी कितनी अप टू डेट रहती थी, कितने अपने आप का ख़्याल रखना, अपनी हर चीज़ का, और अब शादी के बाद उसको बस अपने घर का और घर वालों का ही ख़्याल रहता है, अपने बच्चों का। हर वक्त अपने बच्चों के बारे में सोचते रहना, अपने मियाँ के बारे में सोचते रहना।
ہے تو بات صحیح، ایک عورت کی زندگی بھی یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، اپنا بھی حال ٹھیک رکھنا چاہیے۔ اگر اپنا آپ ٹھیک ہوگا تو سب کو لے کے چل سکتے ہیں، سب کا خیال رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ ہم بیمار پڑ گئے نا، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہماری تیمارداری کرنے والا ہے۔ ہم تو سب کا کرنے کے لیے اویلیبل ہیں، ایک پاؤں پہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جب ہمیں کچھ ہو جائے گا نا تو ہمارا کوئی نہیں کرے گا، بلکہ ایسا لگے گا کہ ہم بوجھ بن گئے۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنا خیال سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں تاکہ دوسروں کا خیال رکھنے کے قابل رہیں، اور یہی ایک عورت کی جو ہے نا زندگی کا مقصد ہے، کیونکہ ہم وہ والی عورتیں تو ہیں نہیں کہ بس اپنے آپ کو دیکھا تیار ہوئی اور گھومنے پھرنے نکل گئی۔ ہم ایک ہیں ہاؤس وائف، گھریلو عورتیں، اور ہمارا کام ہماری زندگی اسی ارد گرد گھومتی ہے۔ ہم اس سراؤنڈنگ سے باہر ہی نہیں جا سکتے، انہی فکرات سے، انہی ساری جد و جہد سے اپنا گھر لے کے چلنا، اپنے گھر کے ہر کام کو سلیقے سے اپنے ہاتھ سے کرنا۔ تو بس یہی ہے کہ ایک عورت جب تک اپنی صحت کے بارے میں نہیں سوچے گی تو وہ دوسری کی صحت کا بھی کیا خیال رکھے گی۔ اس لیے آج سے ہی اپنی صحت کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ سے پیار کریں، کیونکہ اپنے آپ سے جو ہم پیار کر سکتے ہیں نا وہ کوئی نہیں کر سکتا، اور ہم اپنا جتنا خیال رکھ سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا۔ تو میری اپنی ساری جو ہے سسٹر سے، بہنوں سے، سب سے التماس ہے، اپنا خیال پہلے رکھیں اور اپنے آپ کو پہلے سب سے آگے رکھیں، اس کے بعد جان ہے تو جہان ہے، ورنہ نہیں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، اچھی لگی ہوں تو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے گا، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔